एपीएसओ पहले वाला फर्स्ट का फर्स्ट फर्स्ट एपीएसओ फर्स्ट का फर्स्ट। अच्छा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। प्रेरित मतलब परमेश्वर ने पैदा होना। प्रति मतलब एपीएससी को वहाँ के परमेश्वर ने वहाँ की प्रतित्व है। परमेश्वर ने वहाँ गए हुए है ना, उस जहाँ पे गए हुए, किसी की जगह पे पौलुस से गए हुए थे है ना। कहाँ पे? परमेश्वर के पास है ना। परमेश्वर पौलुस से गए है ना। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। इफिसस निवासी उन पवित्र लोग को जो मसीह यीशु बताया मैं विश्वासी हैं। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो विश्वासी हैं में है। विश्वासी लोग परमेश्वर को सब मानते थे ना, उन लोग को इकट्ठा हो रहे थे है ना। परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए, वो आराधना करने के लिए वो इकट्ठा होते थे। समाधान पिता है ना, लास्ट में ये लिखी हुई ना, कृपा वो आपको और कृपा दिया, समाधान दिए है ना परमेश्वर ने। और सेकंड में हम पढ़ते हैं ना, सेकंड में वो थर्ड में पढ़ते हैं, थर्ड में हाँ सेकंड पढ़ो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। किसी के मिले? हमारा परमेश्वर के जिससे हमको यीशु मसीह के जहाँ से हमको कृपा और शांति मिले। हमको परमेश्वर ने हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु मसीह यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमको शांति मिलती रहती है किसी से? परमेश्वर के जहाँ से। इस समय में हम ईश्वर लोग को देखते हो, हमें कितनी परेशानियां हो रही है। मणिपुर इसराइल में मतलब पहले होती थी मणिपुर में है ना, क्रिश्चियन लोग को मणिपुर हमारे इंडिया में भी तो होती थी ना, कितनी परेशानी थी। मतलब अभी देखो वहाँ की इतनी लोग लड़ाई हो रहा है ना, वहाँ समाधान नहीं है। ये परमेश्वर ने ये कहते हैं, हमको वचन कहते हैं, वो इस पास्ट पढ़ते हैं हम, ये यहोवा वो अपने मसीह के बारे में वो है ना, वो अपुस कौन था वो एपीसी की गलीशा में परमेश्वर ने बाहर जाए विश्वास से पवित्र आत्मा उनको पौलुस गया था। कहाँ पे पौलुस गया था? कहाँ पे गया था? एपीसी की गलीशा में गए थे। उस गलीशा में जाके विश्वास है कि पवित्र आत्मा से उनको प्रचार करते थे। उसी के बाद परमेश्वर उसी के नाम सेकंड में पढ़ते हैं हम, परमेश्वर ने उनको वहाँ जाके शांति कृपा दिया, पहले और शांति अनुग्रह और शांति दी थी। किसके दिए थे? परमेश्वर ने उस जहाँ गए थे शांति दिए। इस समय में हम लोग इकट्ठा होकर ये करना चाहिए, ये परमेश्वर वहाँ इसराइल है ना, वो देश के अंदर परेशानी है, कष्ट हो रही है। परमेश्वर आप एपीसी के गलीशा में गई थी, परमेश्वर वहाँ के लोगों पे तो परमेश्वर ने वहाँ विश्वास के पवित्र आत्मा उनको ऊपर वहाँ कृपा और शांति दी थी। हम परमेश्वर इस समय में हम उस देश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उस देश को शांति दे, उस देश को लोगों को बचाओ। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। और हम थर्ड में पढ़ते हैं 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्य हो कि परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें वह मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। किसी के वजह से
आशीषों से फर्स्ट पढ़ो, फर्स्ट आशीषों फर्स्ट से दोबारा पढ़ो, आशीष- फर्स्ट दोबारा पढ़ो, आशीष दी है। दोबारा इसको पढ़ो। इसका हाँ, हमारे प्रभु यीशु- हमारा प्रभु रुक के हाँ तेज तेज नहीं जाना। अच्छा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पिता को यहोवा अपने अपने क्या दिया? धन्य हो, धन्य है। धन्य है। हम ये कहना चाहिए परमेश्वर, हम सब कुछ नुकसानियाँ हो रही है फिर भी हम धन्य कहता हूँ। धन्य कहते वो लोग हैं। को परेशानियाँ हो रही है फिर भी हम धन्य कहता हूँ। क्यों धन्य कहता हूँ? परमेश्वर वो उसकी देश को योजना दोबारा बड़ी है। वही होगा, उसकी उसी की योजना बड़ी है। घोषणा में से होगा। वो भारत में उनको जीत भी मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। क्या मिलेगा? धन्यवाद, इसमें ये कहते हैं तो योजना को परमेश्वर को हम सेकंड पढ़ो, उसको नीचे वाले ये पढ़ो, ये यही पढ़ो। पढ़ो। जिसने हमें मसीह में मसीह में उस स्वर्ग है स्थानों में उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आशीर्वाद दी है। मतलब हमको निशान भी दी हुई है, मतलब निशान भी दी हुई है और आशीर्वाद। स्थानों पे सारे स्थान, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो परमेश्वर का स्थान ना हो। यस ना हो, फिर भी परमेश्वर ने ये कहता सर्व स्थानों में भी मैं आशीर्वादों भी दी हुई है ना, किया आशीष की हुई है भी। फिर परेशान भी हो रही है और तकलीफ भी हो रही है और निशान भी हो रही है, माँ कष्ट भी हो रही है, फिर भी हम यहोवा को क्या कहना चाहिए? धन्य कहना चाहिए। क्यों धन्य कहना चाहिए? वो इस्राएल छोटी सी गांव है, छोटी सी जहाँ है, फिर भी उस जहाँ को किसी ने भी नुकसान ना कर पाएंगे। क्यों? वो परमेश्वर उस जहाँ पे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का वो जहाँ है, परमेश्वर का वो स्थान है, वो परमेश्वर का वो आने वाला साल के अंदर परमेश्वर भी उस जहाँ पे आएगा, इस्राएल में भी आएगा, कोई यरूशलेम में भी वो परमेश्वर आने वाला है। इसी के वजह से वो निशानियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ, कष्ट होती है। यीशु मसीह ने पहले बार दुनिया में आने के पहले वो पैदा हुआ था, उस समय में भी ऐसे वो कलीसिया के अंदर, विश्वास के लोग के अंदर परेशानियाँ होती थी। क्यों होती थी? सब ये यूद लोग को पहले ये पता, ये कहते थे ऐसे होते ना, शास्त्री वगैरह होते हैं, उन लोग कहते थे यहाँ दुनिया के मतलब और हमारे को विरोध में एक आने वाला है, उसको कहते थे कहीं भी लड़का वो उसको पैदा होगा, उसका खास सिर काट के उसको पहले जीवन से निकालो, ऐसे कहते थे। इसके वजह से सब ढूंढ रहे थे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को, फिर भी उन्होंने ना छू नहीं पाते थे परमेश्वर को। वहाँ उसी जहाँ पे अभी यरूशलेम में वहाँ लड़ाई हो रही है ना, उसी जहाँ में परमेश्वर ने वो छोटी सी वो अंदर बकरी की गाय का उस जहाँ पे जाके उन्होंने पैदा हुआ। उस जहाँ को तो उसाला ना, बकरी के घर उसाला बोलते हैं, गौशाला का उस जहाँ पे पैदा हुआ थी, बेड़ी बकरी के बाद फिर उस जहाँ को उन्होंने बना दिया। वो परमेश्वर उस जहाँ है ना, वो राजा की राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा का महिमा। उस देश को कोई भी, वो छोटी सी है, इतना बड़ा कहता है, हमारा इंडिया तो बहुत बड़ा है और भी देश देखो बड़े बड़े देश है, फिर भी छोटी सी है वो, है ना। कहता है वो छोटी सी चींटी, पता है क्या कहती है? पता है वो गुड़ नहीं, क्या बोलते हो, हाथी के कान में घुस जाएंगे तो वो मर जाती है ना। ऐसे भी परमेश्वर को लोग को परेशान करने वाला वो परमेश्वर अपने देखेगा। हम क्या करना चाहिए? हम धन्य कहना चाहिए। इसका वचन ये तो कहती है, तू धन्य कह, तू 14 पढ़ते हैं, धन्य है। धन्य कहने के बाद पवित्र आत्मा धन्य कहने के बाद लास्ट में बड़े 4 पढ़ो। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। दोबारा पढ़ो, दुख रहेगा, बढ़ो तेज हमने जगत की उत्पत्ति से हमने ऐसा जगत की, और आगे बढ़ा भी, जगत की उत्पत्ति मतलब ये जहाँ के पहले परमेश्वर ने क्या करेगा?
उत्पत्ति करेगा, उसमें से चुन लिया हमको, मतलब दुनिया में ना चुनी हुई है ना, मसीह में से चुन लिया। मसीह में से चुनी हुई। मसीह में भी कितने लोग कष्ट में, परेशानी में पीछे भाग जाते हैं ना, परमेश्वर को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी देखो देश में कितनी लड़ाई हो रही है, हम पीछे नहीं मोड़ना चाहिए, है ना, हम आगे खड़ा होना चाहिए, आगे परमेश्वर का जय जय करना चाहिए, परमेश्वर का हम स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। क्यों महिमा करना चाहिए? दुनिया में परेशानियाँ होने वाला है, अभी कम हो रही है, और भी बड़ा काम हो रहे हैं देश में होएगा। फिर हम क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करो, परमेश्वर हमको बचा के रख, हमारी दुनिया को बचा के रख, हम लोग को बचा के रख, कितने भी परेशान होने दो, फिर भी हम धन्य कहता हूँ, हम महिमा करता हूँ, हम आपको आराधना करता हूँ, आपको महिमा प्रशंसा करता हूँ। आप देश को शांति दे, हमारे इंडिया को भी शांति दे, क्योंकि हमारे इंडिया में भी सब लोग पीछे पड़ रहे हैं ना, आगे पीछे भी बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के भी पीछे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सब जहाँ के सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करें, क्यों सब इंसान है, सब भाई बहन है ना, सब मनुष्य है ना, सब ऐसे एक ही खून चलती है सारे, मतलब शकल तो अलग अलग है, काली है, गोरी है, ऐसे होते हैं, फिर भी इंसान है। सबको हमें ये करना चाहिए, हे प्रभु सबको बचा के रख, सबको शांति दे, शांति देते परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर है, शांति देता परमेश्वर है। हम शांति देते परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। इस समय के लिए ये वचन क्या एपीएससी का फर्स्ट का एपीएससी ठीक है। एपीएससी को हम फर्स्ट को हम 4 तक पढ़ते थे, है ना। ये 4 तक वचन में ये कहते हैं, हमारे पिता हमारे के बचा के रखता है, हमको कृपा देते हैं, शांति देते हैं, है ना। फर्स्ट में पढ़ते थे परमेश्वर हमको वो एपीएससी के कलीसिया के अंदर पौल को परमेश्वर ने विश्वास से बढ़ने के लिए कहा। हम इस समय में वहाँ लड़ाई हो रही है, परेशानियाँ हो रही है, हम उसको देख के हम यही होना चाहिए, हो परमेश्वर ये क्या हो रहा है, हम डरना नहीं चाहिए, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए हम विश्वास से ये परमेश्वर उस को बचा के रख, और भी अन्य देश लोग उनको मदद करने के लिए खड़ा करो, यीशु उनको बचा के रख, किसी निशान ना आने देना, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। हमारे इंडिया को भी प्रार्थना करेंगे, हमारे इंडिया के लोग को भी बचा के रखने के लिए, और भी अन्य जाति लोग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हमें धन्यवाद करता हूँ। एपीएससी का पिता परमेश्वर हम पढ़ते थे, पहले का हम फर्स्ट में से हम 4 तक पढ़ते थे, परमेश्वर है वो 4 तक वचन यही तो कहते हैं, परमेश्वर है आप शांति देने वाला परमेश्वर है, आप विश्वास देने वाला परमेश्वर है, आप पिता आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। इस समय में आपको मैं स्तुति करता हूँ, अपने कृपा अपने शांति हम देश में दे परमेश्वर। आजकल देश में कोई परेशानियाँ हो रही है पिता यीशु, वो इस्राएल में पिता परमेश्वर वहाँ बहुत लड़ाई हो रही है पिता, वहाँ के कितने लोग मर रहे हैं यीशु, कितने लोग पिता इस समय में कष्ट हो रही है, वहाँ देश का अंदर भी नुकसानियाँ बहुत सारी हो रही है, उग्रवादी देश का अंदर घुसी हुई है, परमेश्वर उनको निकाल यीशु के नाम से पिता। यीशु वो अन्य जाति लोग आके प्रभु परेशानियाँ कर रहे हैं, वहाँ की लड़कियाँ लड़कों को परेशान कर रही है, किडनैप कर रहे हैं परमेश्वर है, उसको हाक लगा रहे, जहाँ जाके परमेश्वर भाम फूट रहे परमेश्वर है, उस लोग को बचा कर रख, उन लोगों को यीशु उनके देश को शांति दे परमेश्वर है, वो देश को परेशान करने वाला सारी बंधन को दूर करता हूँ परमेश्वर है। यीशु आप हमारा प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए कि मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। यीशु हमारे इंडिया लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारे इंडिया लोग को भी बचा कर रखो पिता। मणिपुर में बेटा कितनी लड़ाई हो रही थी परमेश्वर, कितने लोग मर रहे थे परमेश्वर है, अभी परमेश्वर अभी यीशु शांति दिया, उसी के मैं धन्यवाद। आप शांति देते परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है यीशु। इस समय में हमारा प्रार्थना सुन के हमारे इंडिया में भी आशीर्वाद दे, हमारे प्रधानमंत्री के भी बुद्धि दान दे, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए भी बुद्धि दान दे, हमारा नेताजी बुद्धि हमें धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ। हमारे नेताजी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, नेताजी लोग के लिए भी बुद्धि आने दे परमेश्वर है यीशु। हमारे देश में प्रधानमंत्री के भी बुद्धि आने दे परमेश्वर है, चीफ मिनिस्टर को भी बुद्धि आने दे परमेश्वर है। अब परमेश्वर हमारे देश को सबको नेताजी लोग के भी बुद्धि आने दे परमेश्वर है, सबको सहायता कर, मदद करो, कोई भी नुकसानियाँ कोई भी परेशानियाँ हमारे इंडिया के अंदर ना आने देना। आर्मी लोग के पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, आर्मी लोग
को बलवन दे परमेश्वर, उनको भी पिता उनको भी बुद्धि दान दे परमेश्वर, हमारे देश को बाढ़ में खड़ा रहता है परमेश्वर, उनको पिता जला परमेश्वर, उनको यीशु मसीह उनको पिता शक्ति दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर है। यीशु हमारे इंडिया के अंदर पुलिस लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी आशीर्वाद और समाधान दे परमेश्वर, उनको भी कोई भी निशानियाँ परेशानियाँ ना आने देना परमेश्वर, सब जला के रखना पिता, सबको पिता यीशु मसीह, सबको पिता यीशु मसीह, यीशु इस समय में पिता हमारे इंडिया में आशीर्वाद देश बनाओ परमेश्वर। यीशु हमारा प्रार्थना सुन परमेश्वर, गलीशिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्रिश्चियन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब कास्ट लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सरदार सब भाषा बोलने वाले के इंडिया में रहते हैं, सब लोग के आशीर्वाद दे परमेश्वर, किसी की भी परेशानियाँ, किसी की भी तकलीफ, किसी के भी दुष्ट ना आने देना परमेश्वर। जवान बेटियाँ बेटी लोग पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, नौकरी के लिए तलाश में प्रभु, उनको नौकरी मिलने के लिए मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु यीशु मसीह। यीशु किसी की बीमारियाँ बंद कर रखा, सारी बीमार को ठीक करो परमेश्वर, माइंड को प्रेस करो परमेश्वर, दिल को प्रेस करो परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो लोग जानने के लिए मदद कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, हमारा प्रार्थना सुन रहे मैं धन्यवाद। कलीसिया चलाने वाला पास्टर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु, आज के दिन में सब जहाँ भी मीटिंग चल रहा है, सब जहाँ भी प्रार्थना हो रही है, सब पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सबको मदद करो, हेल्प करो, क्या जरूरत है पूरी करना पिता, पूरी करने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। आज के वचन भी हम लोग ये पढ़ते थे एफएसी प्रभु, हम पहले का हम फर्स्ट में से फोर्थ तक पढ़ते थे परमेश्वर, वो वचन के बारे में पिता हम यीशु मसीह हमारे देश को भी बचा के रखो, कोई भी निशानियाँ, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी तकलीफ हमारे इंडिया को भी नहीं आने देना। अन्य जाति देश के लोग मैं प्रार्थना करता हूँ, किसी का भी आजकल प्रॉब्लम हो रही है उनको ठीक करो, उनको शांति दे, समाधान दे परमेश्वर, लड़ाई वगैरह का सब कुछ बंद करना परमेश्वर, जल्दी से उनको ठीक करना परमेश्वर, वो देश को आशीर्वाद देश बनाओ परमेश्वर, वो ईश्वर लोग को पिता यीशु मसीह शांति दे, शांति देते हैं प्रभु, हमारे साथ रहते हैं, उसे मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय में हम बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बहन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कमलेश्वर दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, राजी दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सहबाई दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और भी एक दीदी आई थी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनका परिवार को, उनको कुटुंब यीशु, ललिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ललिता को, उनको 3 बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको पति के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो भी यहाँ जॉब करने के लिए आती है परमेश्वर, उनका भी आशीर्वाद दे परमेश्वर, इस उनको भी समस्या दूर करो, उनका भी परेशानियां दूर करो यीशु के नाम से पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे, उसे के मैं धन्यवाद। हमारे इस समय में पिता हमारा कुछ पिता परमेश्वर है, इस जहाँ के भी आशीर्वाद दे परमेश्वर, यहाँ के लोग पिता आते जाते हैं पिता, हमारे बात को सुन रहे, हमारे वचन को सुन रहे, हमारे गाना को सुन रहे, हमारे प्रार्थना क्या कर रहे वो भी सुन रहे परमेश्वर है। यूट्यूब में भी देखते हैं, यूट्यूब वाले भी हमारा सुनते हैं परमेश्वर, उनका भी आशीर्वाद, उनका भी शांति समाधान, उनको भी किसी के भी परेशानियाँ हो रही है दूर करो, ये वचन के बारे में उन लोगों को भी सीखने के लिए उनको भी नान दे परमेश्वर है। वो भी यूट्यूब में खोलते होंगे परमेश्वर है, उसको बाइबल भी यूट्यूब के अंदर है परमेश्वर है, उसको भी देख के वो भी पढ़ने के लिए उनको कृपा करो, उनका आँख खोल, उनका मतलब मन खोल, उनको सोच खोल परमेश्वर है। उनको यीशु अपने प्रार्थना सुना रहे, उसको धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर देगा, उसका मैं धन्यवाद। हमारा प्रभु हमारे विनती को प्रभु आप पूरी करेगा, उसका मैं धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्य धन्य धन्यवाद करता हूँ, सारी आदत महिमा आपका में देता हूँ, यीशु का नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य है, हे मेरा मन पवित्र नाम के लिए धन्य है, हे मेरे मन उसके सारे उपकार को ना भूलो, आमीन। सब हालेलुया 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 आमीन। बहुत गर्म